गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने हीट ट्रांसफ़र के 2 मोड्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन था आपका कंडक्शन, जो कि आपका जो 3 स्टेट्स होती हैं किसी भी सब्सटेंस की या मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तीनों में ये इसके मीडियम से हीट ट्रांसफ़र होती थी। सेकंड हमने पढ़ा था कन्वेंशन क्या होता है कि जो आपका हीट ट्रांसफ़र होती है वो पार्टिकल के मूवमेंट के कारण होती है। मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे कैंडल बर्न किया और उसके ऊपर अगर आप अपना हाथ रखें तो क्या होगा, जो हीट होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर की डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होती रहेगी। ठीक है। थर्ड जो आपका है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है, जबकि जो कन्वेक्शन होता है वो आपका केवल गैस और लिक्विड में होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, तो सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और जो आपका थर्ड होता है रेडिएशन, ठीक है, तो ये रेडिएशन आपका होता है जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप देखते होंगे सर्दियों के टाइम पे जब आप आग वगैरह जलाते हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, साइड में बैठ जाते हैं और आपको वहाँ से हीट मिलती रहती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ना तो कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन के लिए क्या होता है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आग और आपके बीच में कोई मीडियम है नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंडक्शन तो होगा नहीं। सेकंड है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है कि जो आपका हीट होती है वो अपर डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, अपर डायरेक्शन में जाएगी तो आपको यहाँ पे हीट कम मिलेगी। ठीक है, और तो इस वजह से ना कंडक्शन नहीं होता, सॉरी कन्वेक्शन नहीं होता। लास्ट वन आता है आपका रेडिएशन, यानी कि तो इसमें क्या हो रहा, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, और जो आपकी हीट है वो आपके साइड में भी आ रही है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, रेडिएशन। एक और एग्जाम्पल लें, जैसे हीटर होता है आपका रूम हीटर। तो रूम हीटर आप कहीं भी बैठे हैं तो आपको क्या होता है, गर्मी फील होती है। ठीक है, गर्म महसूस कर पाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि वो रेडिएशन की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ना तो कोई कंडक्शन की कोई मीडियम होता है। ठीक है, बिना मीडियम के भी आपको हीट प्रोवाइड होती रहती है। तो ये आपका रेडिएशन का एक और एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको मान लीजिए आपका रूम हीटर है, ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दें जो इस हीट को आने से इधर रोके। मान लीजिए हमने कोई लकड़ी का कुछ दीवार लगा दी, तो जो हीट होगी वो इसको पार नहीं कर पाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है, जो रेडिएंट है, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफ़र होता है। यानी कि इसके बीच एक ऑब्स्टिकल लग गया, एक बाधा क्रिएट हो गई, जिस वजह से ये आपको हीट नहीं देगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप धूप में खड़े हो जाएं बहुत जल्दी आप क्या हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है। तो ये भी एक किसका एग्जांपल है, रेडिएंट का, रेडिएशन का। ठीक है, जैसे कि जो आपको पता है कि ये अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है और ये आपका सन है। ठीक है, तो जो लाइट आती है, अब यहाँ से इसके बीच में स्पेस में कोई अदर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब कोई मीडियम तो है नहीं, यहाँ पूरा क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट आएगी वो किसके मीडियम थ्रू आएगी, ये आपका रेडिएशन के थ्रू आती है हीट। ठीक है, इस वजह से ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पर हीट पहुँच जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्या नहीं है, वैक्यूम मीडियम नहीं है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका रेडिएशन का। ठीक है, तो यही आप पढ़ ही चुके होंगे, तो यही सब लिखा है इसमें। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, रेडिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ठीक है, रेडिएशन के लिए किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जो ऑब्जेक्ट हीट देते हैं और जो रेडिएट होती है वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब मान लीजिए कि अगर जिस ऑब्जेक्ट से आपको हीट रेडिएट हो रही है, ठीक है, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ ज़्यादा आग जल रही है तो आपको ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर मान लें यहाँ पर कम आग जलती है तो आपको कम हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करती है, जो भी मैटर है कि उस वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट को रेडिएट कर रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है।
ठीक है। हायर टेम्परेचर होगा तो आपको हायर हीट मिलेगी और कम टेम्परेचर होगा तो कम हीट मिलेगी। तो अगर डेफिनेशन देखें, द हीट विच कम्स आउट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रेडिएंट हीट। मतलब जो भी आपके हॉट ऑब्जेक्ट से हीट आती है वो आपकी क्या होती है, रेडिएंट हीट कहलाती है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हम उससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी, इसमें आगे भी ये थोड़ा है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन रेडिएंट हीट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, जो हीट, अब ऐसा तो है नहीं कि सब हीट ऑब्जर्व ही कर ली जाती है। ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, जैसे आपके जो शाइनिंग सरफेस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किसी आईने की या शीशा की, तो क्या होता है कि सनलाइट उस पर पड़ती है और वहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये तो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो शाइनिंग सरफेस होता है। कुछ होते हैं जिनका कलर काफ़ी डार्क होता है, जैसे हम ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है। मतलब अगर ये यहाँ पर हीट पड़ती है तो ये क्या कर लेगा, सारी हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन आपका ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, कि आपका जो सरफेस का नेचर कैसा है, शाइनिंग है, स्मूथ है, कैसा है। सेकंड है आपका कि उसका कलर कैसा है। ठीक है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, तो वाइट कलर क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है, जबकि जो वाइट कलर होता है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, इसी के बेस पर हम एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पर। तो क्या किया गया है इसमें, ठीक है, इसमें दो इन्होंने कैंस ले ली हैं। ठीक है, एक आपकी वाइट कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। दोनों में थर्मामीटर डाल दिया टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। अब दोनों को जो एक रूम में रखा गया है, जिसमें रूम हीटर आपका ऑन है, और दोनों को डिफरेंट रूम हीटर से सेम डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, अब कुछ देर बाद आप देखेंगे, 15 मिनट के बाद आप उसको हीटर को चलने दें और उसकी रीडिंग थर्मोमीटर से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे टेम्परेचर जो ब्लैक में है, ठीक है, ब्लैक में जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर हाई होगा कंपैरिजन टू जो वाइट में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक है वो क्या करता है, अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहा है हीट को, जबकि जो वाइट है ये अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर हम हीटर को बंद कर देते हैं तो फिर क्या देखेंगे कि जो आपका ब्लैक वाला जो ये कैन है, ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्टर्ब ना करें, ऐसे ही रखा रहने दें, तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक वाली कैन है इसका टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाएगा, और जबकि जो वाइट वाली है इसका टेम्परेचर जल्दी डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये हीट को क्या होगा, जल्दी से रेडिएट करेगी। जो भी इसने हीट को ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, वो हीट को ये रैपिडली रेडिएट कर देगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो ऑब्ज़र्व करती हैं एंड रेडिएट करती हैं मोर हीट देन वाइट। मतलब हीट को आप अच्छे से ऑब्ज़र्व भी करेंगी, और जब हीट की ज़रूरत होगी दूसरे लोगों को तो उसको रेडिएट भी कर देंगी वहाँ से। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसलिए हम गर्मियों में क्या सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ये सफ़ेद कपड़े क्या होते हैं कि आपकी